फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए क्या एक पावरफुल उपाय हो जो कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और काम भी बड़ा बढ़िया करता हो? शॉर्टकट में उपाय चाहिए। शॉर्टकट में उपाय चाहिए। एक ज़बरदस्त रिजल्ट जो मैंने करवा के देखा है, लोगों को रिजल्ट आए हैं। मेरे पास जो क्लाइंट आए या मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने बताया है कि फ्रूटफुल रिजल्ट उनको आया है। तो उनको क्या आपको उपाय करना चाहिए? कभी कभी लगता है कि मूड बड़ा खराब है, लो फील कर रहे हैं, और कभी कभी एकदम फ्रेश फील होता है, बड़ा ही अच्छा फील होता है। क्या ये ग्रह है या कुछ और है? मेरी गारंटी है, मैं आपको रिटर्न में देती हूँ। आप मुझे कॉल करके बोल देना, व्हाट्सएप करके बोल देना कि मैडम हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी उसके बाद। ठीक है दोस्तों, अभी से जुड़ जाओ और ज़रूर कमेंट में बताओ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये ज़रूर लिख देना। और फिर जब पूरा हो जाए तो कमेंट में बताना हुआ या नहीं हुआ। चलिए फिर आज जो हमारा एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था, आज में हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं मैम से इसका आंसर। मोदी जी 7.5 में ग्रोथ हुए, ठीक है। 7.5 में और भी किसी की कुंडली उठा के देख लो, या तो आप जीरो हो जाओगे या तो आप हीरो हो जाओगे। अगर किसी को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अननेसेसरी पुलिस आ रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, हस्बैंड वाइफ में शक करने की प्रॉब्लम हो रही है, लिटिगेशन हो रही है, या हेल्थ के कोई बड़े इशू हैं, रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप बताइए कि क्या करा जाए। अगर शादी डिले हो रही हो, उस डिले का भी ये काम करेगा जो आपने अभी बताया। करियर या फिर जॉब की में जो है अगर तरक्की करनी है, उसके आपके पास कौन से पावरफुल उपाय है? जिन लोगों की जॉब नहीं लगती, जिन लोगों के पास मेड नहीं टिकती, जिन लोगों का स्टाफ नहीं टिकता, वो सारे लोग इसको कर लें। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, तो उसका भी कुछ आपके पास है उपाय? एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन उसके अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहे हैं, फेल पे फेल हो रहा है, तो क्या उसको कुछ आइडिया मिल सकता है कि यार मेरे ये ग्रह शायद कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ उसको आइडिया मिल जाए कि ये चीज़ होने के कारण से मुझे नहीं हो रहा। मोबाइल पे कोई कवर लगा के या कोई रिंगटोन भी कोई ऐसी है कि जो कि सबके ग्रह शांत कर दे? और छोटा करना चाहे, कोई छोटा उपाय हो कि और छोटा अगर करना कोई चाहे, पानी मंत्र में बोलना है या फिर कोई मतलब जादुई नंबर लिखना है कहीं, कोई चीज़, तो उसका थोड़ा बताइए। क्या कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपका मूड बड़ा ही अपसेट है, बहुत ही अपसेट है, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ आप बड़े फ्रेश फील कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा किसी ग्रह से रिलेशन रखता है? तो जुड़ जाइए आज इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि आज आई है हमारे स्टूडियो में आचार्य डिम्पल मैम। जी हाँ, डिम्पल मैम आज हमें बताने वाली है कौन सा ग्रह हम पे क्या इफेक्ट डालता है और उस ग्रह के इफेक्ट का हमें क्या सॉल्यूशन ढूंढना है। शॉर्टकट, छोटे से लेके बड़े तक के बड़े सटीक उपाय इसके अंदर बताए गए हैं, और हमारा पॉडकास्ट हमेशा कोई ना कोई एक नया आपके लिए उपाय ऐसा लेके आता है जो आपको काम कर जाता है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। जितना बड़ा ये चैनल बनेगा उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे पास आएंगे, उतनी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में हम सफल हो पाएंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा मैम। सबसे पहले जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आचार्य डिम्पल फ्रॉम एस्ट्रोधाम। मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज करवा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी मतलब हर समय जी रही हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है लाल किताब। उसका रीज़न ये है कि उसकी रेमेडीज़ क्यों काम करती हैं। उसकी रेमेडीज़ करके आप लाइफ को इजी कर सकते हो, लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो, आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सकते हो। ठीक है मैम, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की। ठीक है, ग्रहों से रिलेटेड आज कुछ हम उपाय जानेंगे। ग्रहों से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा बात आपसे पूछना चाहूँगा, ये ग्रह जो है वो क्या हम पे इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से? कभी कभी लगता है कि मूड बड़ा खराब है, लो फील कर रहे हैं, और कभी कभी एकदम फ्रेश फील होता है, बड़ा ही अच्छा फील होता है। क्या ये ग्रह है या कुछ और है? नहीं, हमारी लाइफ में प्लैनेट्स का 100% रोल है। अगर मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाऊँ ना, तो प्लैनेट्स आर प्लेयर, ये मेरा स्टेटस होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपका बर्थ हुआ, आपको प्लैनेट्स जो उस समय ट्रांजिट में मूव कर रहे थे, उसका एक स्क्रीनशॉट हुआ। वो स्क्रीनशॉट आपकी लाइफ में पूरी लाइफ आपको इवेंट देता रहेगा। अब उसको बोलेंगे कि आपकी लग्न कुंडली,
ये होता कैसे है, लाइफ में 9 ग्रह और 12 राशियां, आप किसी की भी कुंडली बना ले, 9 ग्रह और 12 राशियों के ही इंसान अधीन है। अच्छा। अब इसमें हर प्लैनेट कब ट्रांजिट कर रहा है वो आपके मूड पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल्थ पे, मदर फादर लाइफ में पूरी रोल करता है। कैसे चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन में राशि को बदलता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा पैसे का कारक है, और चंद्रमा आपकी खुशी है। आपका जिस दिन काम ना बने समझ लो चंद्रमा खराब है, और जिस दिन काम बन गया चंद्रमा अच्छा है। तो 2.5 दिन बाद अगर चंद्रमा राशि को बदल रहा है तो किसी दिन तो वो 8th हाउस में आएगा, 6th में आएगा, 12th में आएगा, या अपनी नीच राशि में आएगा, या अपना उच्च राशि में आएगा। तो आपको वो रिजल्ट देगा, आपकी हैप्पीनेस, आपकी मूड स्विंग्स और आपकी जो भी डिजायर्स पूरी नहीं हो पा रही उसको खराब करने के लिए और अच्छा करने के लिए चंद्रमा काफी है। अब बात करेंगे बाकी प्लैनेट्स की कि सन ट्रांजिट करता है हर महीने। जो संक्रांति आती है, आप देखेंगे अपना देसी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर में संक्रांति लिखा है 14 या 15 तारीख को, उसको सूर्य का ट्रांजिट बोलते हैं। जब सूर्य ट्रांजिट करेगा, पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, ग्रह कितने हैं, क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दिए, कितने ग्रह हैं और उनके शॉर्ट आप बताइए कि क्या क्या है, इससे रिलेट करते हैं। 9 ग्रहों की डिटेल हम बताने जा रहे हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, ये हमारी लाइफ में रिजल्ट लेके आते हैं। जब जब इनके ट्रांजिट होते हैं या जब जब इनकी महादशा लगती है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और नेगेटिव कोई भी थॉट्स आते हैं। ओके। तो यानी कि हम पे जो अगर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा मूड अगर खराब हो रहा है या सही है, आज बहुत खुश है, तो यानी ये ग्रहों का ही खेल है। हाँ जी। ओ बाप रे बाप। तो चलिए थोड़ा ग्रहों को समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले एक मैं बात थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये शनि ग्रह से सब लोग डरते हैं, राहु केतु से बहुत घबराते हैं, क्या ये सब, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल दीजिए। क्या इनसे घबराना ठीक है या ये ऐसी एक बनाई हुई है बातें? बात करेंगे हम सबसे पहले राहु की। अच्छा। जिससे सारी जनता और सारी दुनिया डरती है। अगर राहु कुंडली में नेगेटिव हो जाए तब तो डरने वाली बात है, लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो जितना पैसा राहु दे सकता है कलयुग में, शुक्र और राहु और शनि, ये 3 प्लैनेट जितना पैसा देते हैं आपको और प्लैनेट कोई लाके नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि ये जमाना कलयुग का है, शनि राहु केतु, और अगर इनकी दशा दिशा लगी है तो स्ट्रांगली आपकी लाइफ में असर देगी। अगर पॉजिटिव है, 7.5 में ही आप अमीर होते हैं, 7.5 में ही आप गरीब होते हैं, 7.5 में ही घर से दूर होते हो, 7.5 ही लाइफ को ग्रोथ करती है। मोदी जी 7.5 में ग्रोथ हुए, ठीक है। 7.5 में और भी किसी की कुंडली उठा के देख लो, या तो आप 0 हो जाओगे या तो आप हीरो हो जाओगे। अच्छा। ये किस पे डिपेंड करता है कि कैसे पता लगे कि ये बंदा जो है 7.5 में अमीर बनेगा या फिर ग्रोथ करेगा या फिर 7.5 में वो नीचे जाएगा? ये किस बात पे डिपेंड करता है? शनि की दशा, लाइक कोई भी महादशा, हमारी राहु की दशा लगी है या शनि की दशा लगी है, अगर कोई भी प्लैनेट नेगेटिव, मतलब हमारा 6, 8, 12 हाउस में बैठा है या नेगेटिव राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है, तो वो आपको कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट देने के अधीन है। अच्छा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा भी प्लैनेट से डरना चाहिए क्या? हाँ। ठीक है। सब लोग बोलते हैं हमारा तो राहु खराब है, हमारा तो शनि खराब है। क्या वो पूरी लाइफ के लिए खराब है? कोई भी प्लैनेट पूरी लाइफ के लिए खराब नहीं होता, कोई भी डरने वाली बात इसमें नहीं होती। रीजन, आपको कौन सा इस समय महादशा लगी है, जो आपकी लाइफ में इस समय महादशा लगी है, ये जो महादशा आपकी चल रही है वो ही आपका प्लैनेट एक्टिवेट है, और वो ही आपका प्लैनेट एक्टिवेट है, वो ही आपको अच्छा और बुरा रिजल्ट देने की पूरी काबिलियत रखता है। अगर आपकी राहु की दशा लगी है, आप स्मोक करते हो, आप एडिक्शन करते हो, आप अल्कोहल करते हो, आप ड्रिंक करते हो, और आप कोई भी डिसीजन लेते हो उसे पूरा नहीं कर पाते, तो आप सीधा सीधा समझ लो राहु आपका बैड रिजल्ट दे रहा है। और देगा आपको, आपकी मतलब 0 कर देगा। अगर राहु की महादशा लगी है, आप लॉयर हो, आप चालाकी को जानते हो, आप थोड़ा बहुत झूठ बोलना जानते हो, आप चीज़ों को घुमा के पैसा निकालना जानते हो, झूठ भी बोल लेते हो, सच भी बोल लेते हो, और आप हर तरीके से अपना काम कर लेते हो, तो राहु आपका पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेके आ रहा है। क्योंकि राहु हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस रेज, हमारा इंटरनेट के बिना, अल्ट्रा वायरस रेज के बिना कोई गुजारा नहीं है। तो राहु जो है सोशल मीडिया है, राहु डिजिटल मार्केटिंग है, राहु आपका टेक्निकलिटी है, राहु लैपटॉप है, राहु आपका कैमरा है, राहु ही कंप्यूटर है। तो बिना राहु के आप कोई कुछ भी कर नहीं सकते। तो राहु को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा अपने थॉट्स को अच्छा रखें, अपनी चीज़ों को अच्छा रखें। राहु अगर बोले तो सबसे ज़्यादा डरते किससे हैं? जी, फोकस से, मेडिटेशन से। अच्छा। अगर आप फोकस कर लोगे, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं, सब जानते हैं, अगर आप फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपका एक लक्ष्य जो आपने साधा हुआ है कि मैं इस चीज में फोकस करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो आप राहु को बैलेंस कर रहे हो। राहु आपकी सोच है, आप उसको बैलेंस कर रहे हो तो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। ना कि आप राहु से डरे और राहु से नेगेटिव रिजल्ट जो आपको मिल रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? वॉशरूम में ज्यादा से ज्यादा टाइम ना बिताएं,
स्मोक ना करें, अल्कोहल ना करें, अगर अल्कोहल लग चुका है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ओके, तो यानी कि हम जो ये यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब राहु से रिलेटेड हो हाँ गया। जी। वाह, तो ये तो मैं बहुत ही जानने में एक्साइटेड रहूंगा अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कि क्या करना चाहिए। उपाय इसमें आप कुछ देना चाहें कि कोई शॉर्ट रेमेडीज वगैरह कि जो राहु को बहुत ही अच्छा कर दे। आपने हालांकि ये कुछ बताया कि कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कोई इनके साथ पे कुछ छोटे उपाय। अगर किसी को राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अननेसेसरी पुलिस आ रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, हस्बैंड वाइफ में शक करने की प्रॉब्लम हो रही है, लिटिगेशन हो रही है, या हेल्थ के कोई बड़े इशू हैं, तो आप राहु को चंद्रमा से बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि राहु को लाल किताब में हाथी की संख्या दी हुई है, और हाथी कहाँ पे जाके शांत होते हैं? पानी में। तो चंद्रमा पानी है। आप अपने सर के पास पानी का गिलास रख के सोएं और सुबह उस पानी को जो है बाहर डिस्पोज कर दें। राहु की नेगेटिविटी ये सारी आपकी रिमूव कर देगा। और सेकंड उपाय जो सॉलिड, मैंने किसी भी पॉडकास्ट में या कहीं भी अभी तक दिया नहीं है। आपको राहु का रिजल्ट अच्छा चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको शॉप पर जाना है, एक मिरर लेना है, मिरर का फ्लैप जो बंद होना चाहिए, घर लेके आ जाए रैप करके, उसमें किसी ने फेस ना देखा हो, घर लेके आए, थर्सडे वाले दिन आप अपना फेस उसमें देखें, उसका फ्लैप को बंद करें, उसको कागज में रैप करें और किसी भी धर्म स्थान में रख के आ जाएं। अच्छा, जब जब वो राहु वहां जाके धार्मिक हो जाएगा, मतलब राहु की चीजें हमने टेम्पल में दे दी, तो राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये बताइए मैम कि जैसे अगर शीशा आप कह रहे हैं कि किसी ने उसमें शक्ल ना देखी हो, अब वो तो शीशा अगर आपका शॉप में बिक रहा है तो कोई भी आके उसमें देख रहा होगा, कोई खरीदार होगा, तो उस समय क्या करेंगे? क्या हम कोई बात नहीं, आपने जब उठाया ना तो आपके लिए वो ओके, ब्लैंक है। ओके, आपने ओके। रैप करा, जिससे भी लिया कि ये पेमेंट कितनी है, आपने पे करा और लेके आ गया। उस बीच में किसी ने ना देखा हो हाँ, कोई। यस। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, किसी के पास जैसे कोई कुंडली नहीं है, कहा जाता है कि जो ये राहु केतु वगैरह का और सारा इफेक्ट देखने के लिए अगर ग्रह का इफेक्ट देखना है तो थोड़ा कुंडली का रोल होता है। तो Yes. कुंडली किसी के पास ना हो तो उस समय क्या उपाय करना चाहिए इन ग्रहों को शांत करने के लिए? सबसे पहले कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो, किसी को भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, कोई भी आपको लग रहा है हलचल हो रही है, आप सुलझा नहीं पा रहे, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, जौ लीजिए, कच्चे दूध की छींटे, गंगा जल की छींटे उस पर डालिए और उसको अच्छे से बांधिए, नॉट कीजिए और उसको किचन में किसी भी भारी चीज़ के नीचे दबा के रख दीजिए। उसके बाद आपके थॉट लेवल जो है वो चेंज होने लग जाएंगे, चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी, बाद में आप बाकी उपाय कीजिए। अच्छा, अब ये बताइए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अगर, लेकिन ये बताइए कि कुंडली जिसके पास ना हो तो हर किसी को यही वाला उपाय करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, सेम- इसका सेम कोई यही? नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। ओके, और इससे सारे ग्रह शांत हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, राहु शांत हो जाएंगे, राहु की डिस्टर्बेंस बंद हो जाएगी और बाकी ग्रह भी आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैम। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा अब जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल कंडीशन किसी की खराब हो तो फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए क्या एक पावरफुल उपाय हो जो कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और काम भी बड़ा बढ़िया Easily करता हो? जी, शॉर्टकट में उपाय चाहिए। शॉर्टकट में उपाय चाहिए। तो ठीक है, एक जबरदस्त रिजल्ट जो मैंने करवा के देखा है, लोगों को रिजल्ट आए हैं, मेरे पास जो क्लाइंट आए या मेरे पास जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बताया है कि फ्रूटफुल रिजल्ट उनको आया है। तो उनको क्या आपको उपाय करना चाहिए? बिना चंद्रमा और शुक्र अच्छा हुए आपके पास पैसा नहीं आ सकता। और शुक्र अच्छा कैसे होगा? आप शुक्र को अच्छा करने के लिए, लग्जरी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा अपने पास लाने के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छा करने के लिए, आपको शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या है? शुक्र जड़ी आपको अपने पास करनी है। शुक्र जड़ी अगर आप विधिवत पूजा के साथ अपने पॉकेट में रखते हैं, आप पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ये आपके पास मनी लेके आएगी, कैसे भी लेके आए। हमने सुना था कि बड़ी जड़ी बूटियां होती है, चंदन की लकड़ी होती है, जैसे गुल्लर की जड़ की लकड़ी होती है, ऐसे ही शुक्र जड़ी होती है। ये सी शैल में भी होती है और जड़ी बूटी में भी होती है। आप उसको पूजा मंत्र विधिवत करके शुक्रवार के दिन आप उसको धारण कीजिए। ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोकती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अच्छा करती है और पैसे आपके पास लेके आती है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये क्या यहाँ पूजा की दुकानों पे मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है। अच्छा, और भी कुछ आप एक आध छोटे उपाय बताना चाहे तो आप बताइए। शुक्र को अच्छा करने के लिए सफ़ेद चावल, धागे वाली मिश्री, आप उसको रोज रूटीन में मंदिर में देते रहें। कैसा भी शुक्र हो आपका, शुक्र अच्छा हो जाएगा। और ये कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्राइडे को जो धागे वाली मिश्री होती है उसकी खीर बनाएं, खुद भी खाएं, माता रानी को पहले भोग लगाएं, फिर खुद भी खाएं, अपने घर में सबको खिलाएं। शुक्र आपका अच्छा होगा। और शुक्र को अच्छा करने के लिए जिस घर में सत्यनारायण की कथा होती है हर महीने या सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वहाँ पे माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। ये भी कीजिए, साथ साथ ही मिश्री वाला उपाय कीजिए, आपको रिजल्ट पैसे का फ्लो आपको जोरदार आ जाएगा। ओके, वाओ,
तो ये गारंटी है आपकी? हाँ जी, गारंटी है। अच्छा, क्योंकि फिर छोड़ेगी नहीं, कमेंट में बोलेंगे लोग। हाँ, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मुझे अच्छा। कमेंट में बताइए सब। ठीक है, तो करो, आज ही से करो और फिर देखो जरा क्या लाइफ में चेंजेस होते हैं, और कमेंट में जरूर बताना कि कितना सुधार हुआ है। कब से शुरू कर रहे हो ये भी कमेंट में जरूर बताना कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, और जब हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, तो वो भी लिख देना कमेंट के अंदर। मैम, ये कितने समय तक करना है जो आपने उपाय बताया? कम से कम कितने समय तक टेस्ट करते हैं? 43 डेज तक चावल और धागे वाली मिश्री शिवालय पे रखिए, मंदिर में रख के आइए, और हर महीने सत्यनारायण की कथा कीजिए। आप इस उपाय को 1.5 से 2 महीना कर लो, मेरी गारंटी है, मैं आपको रिटर्न में देती हूँ। आप मुझे कॉल करके बोल देना, व्हाट्सएप करके बोल देना कि मैडम हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी उसके बाद। वाह, क्या बात है। तो ठीक है दोस्तों, अभी से जुड़ जाओ और जरूर कमेंट में बताओ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये जरूर लिख देना, और फिर जब पूरा हो जाए तो कमेंट में बताना हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा मैम, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा जानते हैं कि अगर किसी को लव प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो, या फिर रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप बताइए कि क्या करा जाए। पहले हम बात करेंगे कि होता क्यों है ऐसा। जिसकी भी हॉरोस्कोप में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं। अच्छा, ठीक है, ना का कोई सवाल नहीं होता। जिसके भी 7th हाउस में राहु होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद का कोई अफेयर होता ही होता है। आज तक मेरे पास 100 लोग आए हैं, तो 100 लोगों 99 लोगों ने यस में बोला है। तो अच्छा। इसको ठीक करने के लिए आपको राहु को वहां से हटाना है, शुक्र से दूर करना है। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगी, आपकी जीभ जड़ी और शुक्र जड़ी, ये आपको बचा लेगी। क्योंकि अच्छा। आपको वहां पे गाय को पालक खिलाना ना छोड़े, और शुक्र जड़ी को धारण कर ले। ऐसा लगातार करते हैं तो शुक्र वहां पे अच्छा हो जाएगा, और राहु की नेगेटिविटी आपको दूर हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दूर हो जाएंगे, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे होंगे। गाय को जो पालक खिलाने वाली बात कर रहे हैं आप, वो कितने समय करना है और कब कब करना है? 21 दिन लगातार कर सकते हैं। अच्छा। रिजल्ट आता है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। और कुछ और उपाय जो कि थोड़ा छोटे हो और पावरफुल हो, वो बताइए। छोटे छोटे उपाय जी, छोटे छोटे उपाय, कि जिससे अगर कोई एक उपाय भारी पड़ता है लोगों पे, तो हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो कुछ छोटे छोटे और उपाय बता देते हैं, जिससे दर्शकों को जहाँ अच्छा लगे वो ऑप्शन चूज कर लेता है। ठीक है, तो बताइए थोड़ा सा। शुक्र को अच्छा करने के लिए और हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को अच्छा करने के लिए आप चांदी का हाथी ले सकते हैं। छोटा सा ले सकते हैं, जैसा ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसको गंगा जल में घर के पानी में डिप कीजिए, घर के मंदिर में रखिए। राहु आपका शांत होगा, शुक्र आपका अच्छा होगा। आप गाय को पालक खिलाइए, जैसे कि हमने बोला। अगर आप नहीं खिला सकते, किसी दिन टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप चांदी की छोटी सी गाय की मोहर लीजिए, कहीं से भी मिल जाएगी। साथ में मक्खन लीजिए, कृष्णा जी को भोग लगाइए हर शुक्रवार को। इसको कीजिए, ये आपके शुक्र को अच्छा करेगा और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दूर करेगा। क्या बात है। और अगर लाइफ में अगर शादी डिले हो रही हो, तो उस डिले का भी ये काम करेगा जो आपने अभी बताया? शादी डिले होती है शनि के कारण, अच्छा, या राहु और बृहस्पति के कारण। तो देखना पड़ेगा कि आपका शनि आपको शादी को डिले कर रहा है, या आपका बृहस्पति शादी को डिले कर रहा है। ये चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी बेसिक उपाय जो आप सब कर सकते हैं, जिसमें शादी में आपका जो है रास्ते खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, एक येलो कपड़ा लीजिए, उसमें पीले लड्डू रख सकते हैं, बूंदी के बेसन के लड्डू रख सकते हैं, चने की दाल रखें, सफ़ेद चावल रखें, और यहाँ पे इत्र की शीशी रखें। जो भी आप इत्र लगाते हैं अच्छी क्वालिटी का, जो भगवान को अच्छे वाला देना है, ठीक है। उसको बांधे, एवरी थर्सडे उसको मंदिर में रखे आए, और यही विश मांगे कि आपकी शादी हो जाए इतने दिनों तक। एक संकल्प से, जैसे कहते हैं ना, आपको करना है। ये कहीं ना कहीं शादी के रास्ते आपको खोल देगी। अच्छा, और अगर ये आपने जैसे बताया थोड़ा सा टिपिकल लगा, थोड़ा सा बड़ा लगा है, अगर इसको और छोटा करना चाहे, कोई छोटा उपाय हो कि और छोटा अगर करना कोई चाहे, पानी मंत्र में बोलना है, या फिर कोई मतलब जादुई नंबर लिखना है कहीं, कोई चीज, तो उसका थोड़ा बताइए। पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के रोज स्नान कीजिए, इससे बृहस्पति पॉजिटिव होंगे और शादी के योग बनेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत शॉर्ट में बता दिया आपने। हाँ। ठीक है, कोई मंत्र मैम जो पढ़ना चाहे? ये जैसे 16 सोमवार रखते हैं या कुछ ऐसा, तो ये कोई वर्क नहीं करता? अच्छा, नहीं, आप 16 सोमवार रख सकते हैं, बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। ये हम बोलते हैं सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, ये हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं, ये हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप इसको तो कर ही सकते हैं। इससे आपके जो है, जो भी प्लैनेट का वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब चाह रहे हैं, बृहस्पति की पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो उस ग्रह को आप शांत कर रहे हैं, जस्ट शांत कर रहे हैं। आप चाहते हैं किसी चीज को पाना, तो उस ग्रह की चीजों को आपको धारण करना पड़ता है, या नहाना पड़ता है। नेगेटिव रिजल्ट के लिए स्नान करना पड़ता है, और पॉजिटिव के लिए धारण करना पड़ता है। ओके, ठीक है मैम। अच्छा, अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि करियर या फिर जॉब की में जो है अगर तरक्की करनी है, उसके आपके पास कौन से पावरफुल उपाय है?
जिन लोगों की जॉब नहीं लगती, हम्म। शनि केतु का आपस में कनेक्शन है, शनि कुंडली में पीड़ित है, शनि राहु के साथ है, तो ऐसे लोग या तो आयुर्वेदा में जाएंगे या डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, या ये लोग हमारा वकालत में जाएंगे। अगर ये लोग इस प्रोफेशन में नहीं जाते हैं तो ये लोग कहीं सेट नहीं हो पाएंगे। अच्छा। इसको हमको ठीक कैसे करना है? शनि और राहु, मतलब शनि पीड़ित हो गया, आपका कर्म, शनि कर्मदाता बोलते हैं ना, नौकरी लगने के लिए शनि कर्मफल अच्छा होना दाता। चाहिए। राइट। तो शनि को पॉजिटिव करने के लिए कभी भी किसी मजदूर का हक नहीं मारना। रिक्शे वाला 10 रुपए मांग रहा है तो 15 रुपए दो, 20 रुपए दो, उसका हक नहीं मारना। आप शनि को जितना नेगेटिव करते हो ना, आप लाइफ में उतना डाउनफॉल होते जाते हो। ओके। शनि को पॉजिटिव करने के लिए जिसकी नौकरी नहीं लग रही, उसके लिए मैं सॉलिड वाला एक उपाय आपको देने जा रही जी हूँ। बताइए। आप करके देख लो, मुझे रिटर्न में बताना। रिजल्ट आ जाए तो जरूर बताना, ना आए तो भी बताना। ओके। आपको उपाय क्या करना है? आटा लेना है, सूजी लेनी है, काले तिल लेने हैं, चावल लेने हैं और बेसन जरूर लेना है। अच्छा। इन सब चीजों को आप भून लीजिए और लगातार चींटियों को देना शुरू कीजिए। इस उपाय को शुरू कीजिए। 40 डेज से पहले पहले आपकी जॉब कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाएगा। अच्छा। आपकी जॉब का कोई ना कोई इंटरव्यू हो जाएगा। ओके। वाह। और ये कितने समय तक करना है? 40 डेज तक? हाँ जी। और ये जैसे पार्क में जाके चींटियों को डालना है? कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे डालना है आपको बेसिकली। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे डालना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसमें अगर मैं हटके ये बोलना चाहूँ कि अगर करियर में ग्रोथ करना हो या जॉब में तरक्की करना हो, उसमें भी यही काम करेगी? जिन लोगों की जॉब नहीं लगती, जिन लोगों के पास मेड नहीं टिकती, जिन लोगों का स्टाफ नहीं टिकता, वो सारे लोग इसको कर लें। जो लोग चाहते हैं हमारा बिजनेस है, बहुत सारी पब्लिक आपके पास है, जैसा आप चाहते हो, आप पॉडकास्ट करते हो, बहुत सारे लोग आपके पास आए, तो इसे आप भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है मैम। एक मैं जानना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, तो उसका भी कुछ आपके पास है उपाय? सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अच्छा। सूर्य राहु के साथ है या राहु की दृष्टि सूर्य पर है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। एग्जाम होते जाएंगे, 1 नंबर से रह जाओगे, एग्जाम होते जाएंगे, बीमार हो जाओगे, एग्जाम होते जाएंगे, डिले हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब रखना, सन राहु का कॉम्बिनेशन है, तो मैं गारंटी देती हूँ, राहु का बैलेंस करने के लिए, राहु का यंत्र, राहु को शांत करने का यंत्र, राहु शांत होता है चंद्र, मंगल और बृहस्पति से। इसको शांत करने के लिए यंत्र आप पहन लीजिए। आपका जो है, जो भी हडल्स आ रही है, जो भी कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएगी। कौन सा यंत्र कह रहे हैं मैम आप? राहु? मंगल बद यंत्र। अच्छा, मंगल बद यंत्र। ये मंगल कहाँ बद से यंत्र मिलेगा? ये कोई भी नॉर्मली कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा। इसकी विधिवत आप इसको पहनिए। मंगल बद यंत्र धारण करने से सन राहु दोनों आपस में नेगेटिव रिजल्ट को त्यागते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए रेडी करते हैं। और विधिवत आप कह रहे हैं, तो कैसा विधि आप थोड़ा सा विधि कैसे समझाना करनी चाहेंगे? है? आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के आगे बैठना है, दीपक जलाना है, मीठा रखना है, भोग लगाना है और हाथ में यंत्र को पकड़ के हनुमान चालीसा 5 या 7 या 11 बार पढ़नी है। उसके बाद हनुमान जी के राइट शोल्डर का तिलक उस पर लगाइए, उसको धारण कीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट बताने के लिए रेडी हो जाइए। क्या बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना एक बात बड़ा जानना चाहूँगा कि ये आई थिंक कई लोगों की कंफ्यूजन भी होगी कि अगर कोई बंदा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन उसके अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहे हैं, फेल हो रहा है, तो क्या उसको कुछ आइडिया मिल सकता है कि यार मेरे ये ग्रह शायद कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ उसको आइडिया मिल जाए कि ये चीज होने के कारण से मुझे नहीं हो रहा? क्योंकि हर किसी को तो ये नॉर्मली नहीं पता होता कि सूर्य शांत है या क्या है। यस, जिन लोगों की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही और जिन लोगों की भी मतलब फादर से नहीं बनती, जिन लोगों के परिवार में हार्ट अटैक आते हैं और जिन लोगों की फादर से इंसल्ट, कहते हैं ना, पापा की बात माननी नहीं है, हमेशा उनके अगेंस्ट खड़े हैं, ऐसे लोग का सूर्य जो है नेगेटिव ही होता है। अच्छा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं। तो सन को अच्छा करने के लिए फादर की सेवा कीजिए और मोदी जी को हमेशा, कहते हैं ना, ब्लेस कीजिए। हमारे राजा हैं, सूर्य राजा होते हैं। आप अपना सन को अच्छा कीजिए और जो मैंने यंत्र बताया है, मंगल बद यंत्र, इसको धारण कीजिए। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। मैम वो तो ठीक है, ये तो आपने उपाय बताए, लेकिन किसी को क्या पता लग सकता है पहले ही उसको निशानी मिल जाए, यार ये मेरा अटेम्प्ट होगा नहीं आगे चल के, मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, या फिर मुझे ये उपाय करने के लिए अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए, हाँ ये मेरी जरूर कोई चीज, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पूरी है, हाँ, तो मतलब कोई एक ऐसे ही, मतलब कोई टेक्निक हो कि उसको पता लग जाए मेरा ये ग्रह खराब है, शायद इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसे लोगों की रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और होती है। अच्छा। ऐसे लोगों के माथे पर कोई ना कोई चोट का निशान होता है, आईब्रो के पास या सर के पास। ऐसे लोगों के ईस्ट के डायरेक्शन में कूड़ा कबाड़ा या वॉशरूम होता है। अच्छा। ऐसे लोगों की ईस्ट में कुछ ना कुछ लकड़ी का सामान पड़ा होता है, इसलिए इस कारण इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। ईस्ट के डायरेक्शन की रेमेडी वास्तु से, जो यंत्र बताया मंगलवत का,
सूर्य राहु को तोड़ने के लिए और सन को अच्छा करने के लिए आप रेमेडी करेंगे, ये सारे सिम्टम आप मैच करके देख लो, इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आती है। अच्छा, तो अगर ये सारी चीजें सुधार कर लें तो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुल जाएगा। हाँ जी। भाभी की प्रिपरेशन करते रहना, ये ना हो कि बस खाली ये प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने पढ़ाई को छोड़ के बैठे, ऐसा मत करना। स्टडी करते रहना, साथ में ये लक को आजमाने के लिए जो है जो उपाय बताए जा रहे हैं Yes. उनका इस्तेमाल करना, हम्म। तो जाके काम करना। अच्छा, एक दूसरी बात और है मैम कि अगर किसी को, जैसे कि आजकल बड़ा चल रहा है कि मोबाइल पे कोई ऐसे फोटो लगा लेना या फिर रिंगटोन इस तरीके की यूज कर लेना कि जिससे ग्रह हमारे शांत रहे, तो क्या कोई मोबाइल पे कोई कवर लगा के या कोई रिंगटोन भी कोई ऐसी है कि जो कि सबके ग्रह शांत कर दे? यस। जी बताएं। मोबाइल जो होता है वो राहु होता है। हम्म। जैसे कि हमने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग राहु है, तो मोबाइल टोटली 100% राहु, कभी भी वॉशरूम में लेके ना जाएं। अरे बाप रे, ठीक है, ये तो राहु आजकल आप सभी के एक्टिवेट जैसे कर सब लेते लोग हैं, लेके जाते हैं वहां आजकल राहु तो। एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे राहु जो है नेगेटिव हो जाता है। आपको ऐसी कौन सी रिंगटोन चाहिए जिससे राहु बैलेंस हो जाए, और कौन सा मोबाइल पे वॉलपेपर चाहिए जिससे राहु जो है वो बैलेंस हो जाए? बैलेंस हो तो राहु बैलेंस हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, राहु बैलेंस होता है चंद्रमा और मंगल से, क्योंकि राहु को तो हाथी की संख्या दी है। तो अपना वॉलपेपर मोबाइल का शांत वाला, हॉट लेवल का ना लगाएं, अच्छा। शांत वाला लगाएं जिसमें वाटर हो, पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा हो, या पानी जो है आपको रिलैक्सिंग मोड पे जैसे एक्वेरियम में होता है ऐसा आपको नजर आ रहा हो। ठीक है। दूसरा, चांदी के स्क्वायर पीसेस मोबाइल के बैक कवर में रख लें। अच्छा, ठीक है, चंद्रमा भी हो गया, मंगल भी हो गया, यहाँ पे राहु आपका शांत रहेगा। आपको जो डिस्टरबेंस आ रही है या मोबाइल की रेस से जो आपको परेशानी आती है, जो आपके काम नहीं बनते, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सारे ग्रह भी शांत हो जाएंगे जो आप बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और जो रिंगटोन लगाते हैं वो भी कुछ ऐसा काम कर? रिंगटोन लगाएं आप, जैसे पानी की झरने की आवाज बह रही है, अच्छा, ठीक है, इससे आप सुनेंगे भी तो आपको Soft, शांति। soft सॉफ्ट music। वाली रिंगटोन लगाएं, सॉन्ग ना लगा के, पानी की झरने की, चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है, उस रिंगटोन को अगर आप लगाते हैं तो राहु आपका बैलेंस रहता है, चंद्रमा आपका बैलेंस रहता है। ओके, वाह। तो मतलब आज से ये भी चीजें आजमाओ हाँ और ग्रह भी इससे सारे शांत हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है मैम। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, किसी के पास मान लीजिए कि पूजा पाठ का रोज के रोज टाइम नहीं निकल पा रहा, या एक वो इस चीज को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे कि इस टाइम पे मुझे पूजा करनी है, तो क्या बिना पूजा पाठ के भी जो है हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं? बिना पूजा पाठ के ही ग्रहों को शांत कर सकते हैं। लाल अच्छा। किताब में ऐसा क्लियरली मेंशन है, लिखा है कि जो लोग जिनका गुरु नीच का होता है, गुरु 10वें में होता है, ये लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ पे जो है उनका जुपिटर खराब हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जितनी ज्यादा अगर आप पूजा करते हैं तो आप अपने टाइम को तो टोटली वेस्ट करते हैं। प्रभु को क्या चाहिए? सुबह की नमस्कार, एक बार थोड़ी सी माला, एक बार आप धूप दीप दिखा के अपना कर्म पे निकलिए आगे। ओके। यहाँ पे शनि भी आपके अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं, घंटों पूजा करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा टाइम आपने फोकस, कोई भी आप जिस भी मंत्र जाप को करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम निकालिए, पूजा कीजिए, प्रभु को नमस्कार करके आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और मंत्र जो करना चाहे, ओम का मंत्र सबसे अच्छा है, ये सभी ग्रहों को बैलेंस करता है। ओम की Okay. चैंटिंग कर सकते हैं, या आप शांत मुद्रा में बैठ के अगर ओम की वाइब्रेशन को फील करते हैं तो राहु यहाँ पे शांत होता है, आपके न के 9 ग्रह शांत होते हैं। ओके। तो ये खाली मेडिटेशन अगर करें तो उससे भी हाँ शांत जी। हो जाए? ओके, मतलब इसमें पूजा पाठ कोई इतनी वो जरूरी जरूरत है? नहीं है। ठीक है मैम। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलते चलते थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हो जो आपने अपने लाइफ में आजमाया हो और वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर गया हो, कोई ऐसे उपाय है आपके पास जो आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हो, या फिर किस अपने चीज को लेके? मनी को? किसी भी चीज़ को, कि भाई मेरे मान लीजिए कि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या करियर की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही हो और आपने उस उपाय को किया हो और उससे जो है एकदम आपके अंदर चेंजेस आ गई हो, यस। वो थोड़ा बताइए। शनि शांत होते हैं चंद्रमा से, क्योंकि शनिदेव अपनी माता के भक्त थे। राहु शांत होते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाए तो लाल किताब वाले सुन रहे होंगे कि सारे ग्रह, मेल प्लैनेट मंगल, सूर्य और चंद्रमा खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी माँ का कहना मानिए, अपनी माता के पैर दबाइए, शाम को गॉसिप्स के तौर पे 2 मिनट माता के पास बैठ के बातें जरूर कीजिए। आपने अगर एक बार अपनी मम्मी को बोल दिया ना कि मम्मी मैं दुखी हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे, उनकी ब्लेसिंग्स ही सारे काम बना देगी आपके। तो मैं अपनी लाइफ में ये जरूर करती हूँ। अच्छा। तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि कृपया करके अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका हर कहना मानिए। आपका चंद्रमा सूर्य यही अच्छा हो जाएगा। बाकी आप प्रभु की जितनी भी पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, सेवा करते हैं, वो आपको पुण्य कर्म आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर किसी के घर में मान लीजिए माँ बाप नहीं है या कहीं दूर है या फिर है ही नहीं लाइफ में, उनको फिर क्या करना चाहिए? तो शिव जी की पूजा कीजिए। अच्छा।
ठीक है, चंद्रमा को अच्छा कीजिए, थोड़ी देर आप मेडिटेशन कीजिए। और जिनकी भी मतलब माता पिता नहीं है तो वहाँ पे आप किसी बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में सेवा कर सकते हैं, निडी लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन हाँ, कई बार देखा गया है जब गुरु 10वें में होता है तो भंडारा नहीं लगाना, गुरु नीच का होता है तो ज्यादा लोगों की सेवा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो अपनी कुंडली को एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। हाँ, ये बात बहुत देखी गई है कि कहीं के हर किसी के लिए जो है वो दान पुण्य करना भी जो है वो सही नहीं माना फलता नहीं जाता। है। जी, मैंने ये बात कईयों के मुंह से भी नोटिस की है कि यार मैं जब से दान करना शुरू हुआ, लोगों को अच्छा करने के लिए उल्टा मेरे साथ और बुरा होता चला गया। तो आई थिंक उसके लिए कुंडली के विश्लेषण करा था। अगर किसी का गुरु 5th हाउस में, 6 में, 10th में, ऐसे लोग जितना भंडारा लगाएंगे, जितना भंडारा खाएंगे, जितनी पूजा करेंगे या जितना लोगों की सेवा करेंगे, ये लोग खुद खराब हो जाएंगे। राहु 2nd हाउस में हो, गुरु 6th हाउस या 5th हाउस में हो, ऐसे लोग धर्म स्थान में जाके रात को रह जाएंगे, वहां से आएंगे तो बर्बाद हो चुके होंगे। बाप रे। ओके, तो कुंडली का विश्लेषण पहले करा लो, उसके बाद काम। आप कुंडली का विश्लेषण कर लेते हाँ हैं? जी, हमारे पास हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, टैरो करते हैं और सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या बात है। तो मैम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा मैम से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ अच्छा मैम, आज से जो है हमने पॉडकास्ट में एक नई चीज़ स्टार्ट करी है और मैं वो आज आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा हाँ कि व्यूअर्स के जो है वो कुछ कमेंट्स आते हैं और मैंने व्यूअर से वादा किया था आप अगर कमेंट्स करेंगे तो जो बेस्ट कमेंट्स होंगे हम उनके जो है आंसर अपने जो गेस्ट आएंगे उनसे जरूर पूछेंगे। तो आज का जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी। क्या मैं पूछूं? हाँ स्टार्ट जी, करें? हाँ जी। चलिए फिर आज जो हमारा एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था, आज में हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं मैम से इसका आंसर। देखिए मैम, एक क्वेश्चन आया था हमारे व्यूअर का जिन्होंने कमेंट में ये लिखा था कि किसी ने बोला था कि हमारे एक गेस्ट ने कि 43 डेज जो है ये लगातार जो है इस उपाय को करना है। बट इसी बीच अगर एक ने पूछा, एक लेडी ने, कि अगर कोई लेडीज प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे इस उपाय को कंटिन्यू करना है या इसको डिसकंटिन्यू कर देना है, आप इसका क्या आंसर देंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो क्वेश्चन को नहीं करते और रेमेडी को छोड़ देते हैं, इसीलिए लाल किताब के उपाय का उनको रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, 43 डेज तक कोई भी उपाय आपको करना है, वो आपको रिजल्ट देगा। मतलब मैं दावा ठोक के बोल सकती हूँ वो आपको रिजल्ट देगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लोगों को उपाय दिया है, रिजल्ट देखा है। तो इसको स्किप कैसे करना है? जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है और वो उपाय को बीच में रोकना चाहते हैं तो एक सफेद कपड़े में जो चावल होते हैं उसको पोटली बांध दीजिए और घर के मंदिर में रख दीजिए। अच्छा। आप 3-4 दिन उपाय को स्किप कर सकते हैं और फिर जब बाद में आप उपाय करेंगे तो उस पोटली को खोल के किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, आगे उस उपाय को कंटिन्यू कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा उपाय का और वो 43 डेज उसको आगे लेके चले जाएं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर उसको पहले स्टॉप करना पड़ता है बीच में? हाँ जी, स्टॉप अच्छा, करना पड़ता है। ठीक है। तो आज आपको ये आंसर मिल गया होगा, बीच में आप स्टॉप कर लीजिए। लेकिन ये खाली मंदिर से रिलेटेड हो तभी करे या फिर अगर कोई मान लीजिए सिर्फ मंदिर से रिलेटेड, बाकी अच्छा, स्किप नहीं करना। बाकी बाकी skip कहीं नहीं भी चींटियों को खाना देने जा रहे हैं, हाँ। जाइए। जलप्रवाह का उपाय जाइए, सिर्फ मंदिर के उपाय को आपको स्किप करना है। तो आपको सफेद कपड़े में थोड़े चावल की पोटली बांध के छोटी सी आपको घर के मंदिर में रख देनी है, किसी के भी हाथ से आप रखवा सकते हो। और बाद में उस पोटली का क्या करना है मैम? खोल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, चींटियां चावल को खा जाएंगे। अच्छा, किसी पेड़ के नीचे हाँ रख जी, दे। किसी भी पेड़ के नीचे। चलिए, आज आपको इसका आंसर मिल गया होगा और आज मैम ने दे दिया है आंसर। और आप लोग कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट को मैं पिक जरूर करूंगा, हमारी टीम पिक जरूर करेगी। जिसके भी अच्छे कमेंट होंगे उसका आंसर, उसका रिप्लाई जो है हमारे आए हुए स्पेशल गेस्ट से जो है आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे स्टूडियो में आए। चलते चलते कोई टिप देना चाहेंगे ग्रहों को शांत करने के लिए? चलते चलते मैं बस लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज सारे अपने माता पिता की सेवा कीजिए, सूर्य चंद्रमा को अच्छा कीजिए। और जैसे कि पहले के जमाने में मंगल बद के हम उपाय बताने जा रहे हैं, जिन लोगों के घर में लड़ाई होती है, जिन लोगों के पुलिस कोर्ट कचहरी, घर में आग लगना, पति पत्नी में आपस में शक होना, ऐसे लोग नीम के पेड़ के दातून जरूर कीजिए। और नीम के पेड़ में कच्चा दूध डाल के आप कोई भी विश मांगते हैं, जैसे नीम, आपने कच्चा दूध लिया, चीनी घोली और आप नीम के पेड़ में डालते हैं और बोलते हैं कि हे नीम, जैसे कि मैं आपको मीठा कर रहा हूं, मेरे जीवन को आप मीठा कर दो। आप इस उपाय को करके देख लो, गारंटेड रिजल्ट ना आए तो बताना। क्या बात है मैम। एक मैं चलते चलते एक चीज पूछना चाहूंगा, कहीं ना पूछो तो मेरे को बोलेगे लोग। आज कुंडली और ग्रह की बात चल रही थी तो मंगल दोष का जो है वो बड़ा काम होता है, बात होती है। हाँ, मंगल दोष का भी कुछ इफेक्ट पड़ता हाँ है और क्या इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा बताते हुए चाहिए। मंगल दोष वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलती है मांगलिक और लाल किताब वाले बोलते हैं मंगल बद।
राइट। तो मेरे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है और लाल किताब भी है। मैं आपका निचोड़ आपको यहाँ बताऊंगी कि मंगल दोष कई बार आपको आर्मी वाला बनाता है, सुपर स्पेशलिस्ट बनाता है, आप लोगों से अलग हो। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, मंगल खराब होना कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल बद यानी कि जो लाल किताब के सिम्टम्स है, मंगल बद हुआ मतलब मंगल पीड़ित हो गया, तो आपकी लाइफ में हड़कंप मचा सकता है। अदरवाइज अगर आप मांगलिक हो तो ये आप सेना में जा सकते हो, जिम में जाओगे, आर्मी में जाओगे, कोच बन जाओगे, लोगों के हक के लिए लड़ोगे, लोगों के लिए हेल्प करोगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो लोग मांगलिक होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे होते हैं वो लोग। हाँ जी। और ये पेड़ से शादी करनी होती है पहले क्या? शादी करने से पहले? जरूरत नहीं है, अच्छा, वो जरूरत नहीं है। वो आपकी कुंडली बताएगी क्या आपके डिवोर्स का योग बनता है। तो ओके। पेड़ की शादी करने वाले उपाय को मैं नहीं मानती, मैंने किसी को नहीं बताया आज तक। ठीक है, अगर आपका डिवोर्स लिखा है कुंडली में, वो शादी से पहले पता लग जाएगा, वो होके रहेगा, उसको टालना मुश्किल है। टालने के लिए आप ये कर सकते हो कि अपने स्पाउस की कुंडली एनालाइज करवा के दिखाइए, उसके उपाय करवाइए, चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अगर कुंडली में डिवोर्स नहीं लिखा तो आपका कितने भी आप उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है मैम, आज आपने सारा सॉल्यूशन दे दिया हमारे ग्रहों से रिलेटेड, और आई थिंक आप सबके भी अब सॉल्यूशन मिल गया होगा। और अभी भी कुछ रह गया हो तो कमेंट कीजिए, मैम आपको रिप्लाई जरूर करेगा। आप हाँ करेंगे जी। मैम? हाँ बिल्कुल करूंगी, जी, बिल्कुल। तो चलिए कमेंट कर दीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गया हो, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट के साथ और द विकास पॉडकास्ट शो जो है वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।